भागलपुर में सड़क हादसा। भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र के तेलगी अस्पताल के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां 17 वर्षीय मंगल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। मेले से घर लौटते समय अचानक सामने आई तेज रफ्तार बाइक को बचाने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वे जोरदार तरीके से सड़क किनारे गिर पड़े। आनन फानन में ग्रामीणों और परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल उनका इलाज भागलपुर मायागंज अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं स्थानीय लोग तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाने और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। हाँ, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट मोटरसाइकिल के वजह से हुआ। ये भी मोटरसाइकिल से? हाँ, मोटरसाइकिल जो जिस मोटरसाइकिल से लगा वो मोटरसाइकिल वाला पकड़ाया या भाग गया? वो भाग गया। ये जा रहे थे और वो उधर से आ रहा था। हाँ, दोनों उधर से आ रहा था और अचानक वो मोड़ लिया। वो मोड़ लिया। ये ब्रेक मारने के क्रम में ये फेंका गया। हाँ, पता इसकी जानकारी पुलिस को दिए थे आप? नहीं सर। आप लोगों को सूचना मिला कि एक्सीडेंट हो गया तो आप लोग गए? ये कौन है आपके? मेरा भाई है। छोटे भाई है बड़े भाई? छोटे भाई। क्या नाम है इनका? मंगल कुमार। मंगल कुमार। आपका नाम? मुकेश कुमार। पिताजी का नाम? विलास कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर नारायणपुर चंद्र। जन्मभूमि बिहार, कर्मभूमि झारखंड। भागलपुर पहुंचे झारखंड के श्रम संसाधन मंत्री संजय यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी जन्मभूमि बिहार और कर्मभूमि झारखंड, लेकिन उन्हें अपनी जाति से अधिक प्यार दूसरी जाति के लोगों से मिलता है। इसे उन्होंने आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का बड़ा उदाहरण बताया। मंत्री ने कहा कि समाज की असली ताकत जात पात में बंटने से नहीं बल्कि एकजुट होकर रहने से बढ़ती है। झारखंड का भी गर्व हो रहा है। आप भी झारखंड के मंत्री हैं, भागलपुर पहुंचे। झारखंड का सियासी पारा क्या गर्म है हम तो नहीं समझ पाए। आप लोग भी कैंप कर रहे हैं भागलपुर। हाँ, ये कहिए कि झारखंड के लोग भी या हमको कि झारखंड गर्म है, ये हमको थोड़ा नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी तो गर्म बिहार है और उसको और कितना गरमा सकते हैं उसके लिए हम लोग जो है यहाँ उपस्थित है। क्योंकि आप लोग को भी सबको पता है कि मेरा कर्मभूमि यहाँ है, जन्मभूमि यहाँ है और कर्मभूमि जो है झारखंड है। तो निश्चित रूप से जिसकी जन्मभूमि यहाँ हो, और भागलपुर तो हम बचपन से हाफ पैंट से यहाँ रहे हैं, कोई परिचय का मोहताज नहीं है, हर लोगों के दिल में है, हर समाज के दिल में है। और चूंकि हम जब बचपन में यहाँ रहते थे उस समय भी हमारे पास कोई जाति प्रथा नहीं था, जमात प्रथा था। आज आप देखिएगा कि हमारे समुदाय से ज़्यादा, चाहे वो मलवारी समाज रहे, चाहे वो भूमियार समाज रहे, ब्राह्मण समुदाय रहे, चाहे बाबू साहब समुदाय रहे, या बनिया समाज रहे, या हमारा दलित भाई रहे, हमारा एक अलग तरीके का सबसे संबंध रहा है। आप बनिया में चले जाइए, साव में चले जाइए, सूरी समाज में चले जाइए, कोरी समाज में चले जाइए, तो मेरा कहीं भी जाते मुझे लगता है ये अपना घर है, अपना परिवार है और अपने तरह से देखता है। हम आज भी कहीं जाते हैं तो हमको ये नहीं लगता कि हम मंत्री हैं, हम आम जनता के तरह चलते हैं। भीषण अग्निकांड में कई घर जलकर राख। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के छिटरागोपुर गांव में अचानक भीषण आग ने पूरे गांव को दहला कर रख दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि ग्रामीण अपने घरों से सामान तक नहीं निकल पाए और देखते देखते कई घर राख में बदल गए। इस हादसे में लोगों के कपड़े, बर्तन, नकदी और किताबें जल गए, यहाँ तक कि बंधी बकरियां भी जिंदा जल गई। पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे बेघर हो गए और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर पहुंचती तो शायद नुकसान इतना बड़ा ना होता। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल है। आग लगा मेरा जल गया, टोटल समूह बकरी भी एगो था, वो जल गया। सब टोटल समूह था मेरा यही घर पे। आग लगने का कारण पता नहीं चला? नहीं पता चला हमको, कुछ नहीं, कैसे हुआ नहीं हुआ, हम सब पूरा आग लग गया तब आए थे उधर से। अच्छा, टोटल समूह हमको जल गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। क्या नाम है आपका? रूपम देवी। भागलपुर में दर्दनाक हादसा। पिता को खाना पहुंचाकर लौट रही 10 वर्षीय बच्ची की सड़क हादसे में मौत।
भागलपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक हादसा हुआ, जहां बहियार से पिता को खाना पहुंचाकर घर लौट रही 10 वर्षीय पूजा कुमारी को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। गंभीर हालत में उसे पहले नारायणपुर स्वास्थ्य केंद्र और फिर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। 5वीं कक्षा की छात्रा पूजा की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया और गाँव में मातम का माहौल है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। एक दुनू इना तक है ना मरसली चोट लागलो छै एक दुनू मरसलीस लगले नाम बोला जय जन जाता घर कहाँ बोला नारायणपुर बच्चा की नाम बोला पूजा हाँ उम्र कितना छो उम्र उमर तब मुरो खाता केना घटना बोला रे जा अच्छा खाना पहुंचा तो कौन चीज धक्का लगले मरसली 10 चक्का अंग प्रदेश की धरोहर श्रद्धा और उमंग के साथ संपन्न हुआ बिहुला बिसारी पूजा। भागलपुर के अंग प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर बिहुला बिसारी पूजा हर्ष और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। मां मनसा देवी की प्रतिमा के विसर्जन के साथ भक्तों ने नम आंखों और जयकारों के बीच माता को विदाई दी। गांव से लेकर शहर तक भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और महिला बच्चों ने विशेष उत्साह के साथ सुख समृद्धि की कामना की। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और भव्य आरती से वातावरण भक्तिमय हो गया। यह पर्व सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भाईचारे, सामाजिक एकता और लोक संस्कृति की जीवंत मिसाल है। आज 2:30 बजे परबत्ती स्टेशन चौक पर पहुंची और अग्रसर यहां से उद्घाटन फीता काट के किया गया और वह अग्रसर प्रतिमा चली गई। उसके पीछे प्रतिमा आती जा रही है, पीछे लगती जा रही है और शोभा यात्रा में मार्ग पर गुजर रही है। आज इस रूट में 30 से 35-36 के लगभग प्रतिमाएं इस रूट से जाएगी। कुछ प्रतिमाएं डंटा पोखर में विसर्जित होगी, कुछ प्रतिमाएं पिपली धाम है, तालाब है, रिफ्यूजी कॉलोनी की वहां तालाब में अपना विसर्जित करेंगे और कुछ प्रतिमाएं आज उधर नाथनगर में विसर्जित होगी और मुख्य मंदिर का रात में ही 18 तारीख को वह विसर्जित हो गई है। लगभग टोटल अगर कहा जाए तो 100 से कम प्रतिमाएं भागलपुर में कम नहीं है, इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े जगह जिसको जहां सहूलियत होता है सहूलियत के अनुसार अपना विसर्जित करते जाते हैं। इस रूट में लाइन लगकर कितनी प्रतिमाएं? इस रूट में 30 से लेकर के 35-36 प्रतिमाएं लगभग इस रूट से मार्ग में जाएगी। भागलपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत। भागलपुर के पीरपैथना क्षेत्र के कुसबन्ना गांव में आंचल कुमारी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। शादी को महज 1 साल ही हुआ था और मायके वालों ने पति, सास और ससुर पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। मृतका के शरीर पर चोट के निशान और नाक से खून मिलने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पति व सास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतका की मां ने खुलासा किया कि शादी के 6 महीने के बाद से ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे थे और बेटी को लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। क्या मामला है, कैसे घटना हुई है? घटना तो हमको मालूम नहीं था, लेकिन कल 6 बजे हमको फोन किया था दूसरे आदमी बगल वाला, कैसे बात तुम्हारी लड़की को हो गया है, इसलिए हम लोग आए, देखे यहाँ तो सही बात है, मर गई। वहाँ पर गए तो क्या देखे आप? ये मृतक को देखे और क्या, कुछ नहीं तो देखे। क्या संदेह लग रहा है, कैसे मारा गया है? इसको लग रहा है हमको कि गला दबा करके मारा है। गला दबा के मारा गया। हाँ। इसके पति का क्या नाम है इनके? जयकांत दास। क्या करता है? ऐसे करता है, मजदूरी कमाता है, बाहर जाता है। ये पहली बार ऐसा ये घटना कर दिया या पहले भी करता था? पहले झगड़ा उगड़ा होता था, झगड़ा वगैरह तो इतना महीने नहीं दिए थे। किस बात को लेकर विवाद होता था? यही सब दहेज प्रथा लेकर कि 1 लाख रुपया लाओ तब तुमको रखेंगे, नहीं तुम्हारा जान मार देंगे। कितना दिन पहले शादी किए थे? अभी तो 15 महीना हुआ है सर।
15 ही महीना हुआ। तो कभी समझाए नहीं, जिस तरीके का करता था तो कभी समझाए नहीं, बहुत समझाए, नहीं माने, नहीं माना। अंत में जो है अपना क्या नाम है लड़की मृतक का? आंचल देवी का नाम क्या है? आंचल देवी। कितना उम्र हो रहा है? 20 साल। कोई बाल बच्चा नहीं? नहीं। आपका क्या नाम है? राजेंद्र रविदास। कौन लगते हैं? ये मेरा लड़की है। आप कौन पिता हैं? पिता हैं हम। अमरपुर में गोलीकांड से दहशत। अमरपुर थाना क्षेत्र के दौना गांव में सोमवार देर रात अपराधियों ने 27 वर्षीय मोहम्मद शारिक आलम को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गोली लगने के बाद परिजन इसे इलाज के लिए भागलपुर लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर से कारतूस बरामद कर जांच शुरू कर दी है और मृतक के अपराधी नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शारिक अवैध कारोबार और रंगदारी में लिप्त था और उसके चलते उसके दुश्मनों की लंबी फहरिस्त रही है। घटना के बाद अमरपुर और आसपास के क्षेत्रों में तनाव का माहौल है और प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। मेरा नाम नन्हे हुआ सर जी, नन्हे नाम हुआ मेरा। अच्छा, ये इसका क्या नाम है मृतक का? मोहम्मद शारिक आलम। क्या घटना घटा इनके साथ में? अभी ये तो नहीं पता, हम लोग सोए हुए थे, बाद में पता चला कि इसको गोली मार दिया गया है। अच्छा, ये कहाँ में मिला? ये तो हम लोग को घर के पास आके मिला कि हाँ ड्राइवर लेके आया। ड्राइवर इसको लेके आया जी, जख्मी हालत में। तब इसको लेके हम लोग भागलपुर जा रहे थे तो राधा नगर के पास ये इंतकाल कर गया, डेथ कर गया। अच्छा, ये ड्राइवर का क्या नाम है? ड्राइवर की नाम के ड्राइवर वही ड्राइवर है वहाँ पे, मोहम्मद मिराज आलम, वही इसको लेके आया। जी, तब हम लोग पता चला कि हाँ इसको गोली लग गया है। अमरपुर में राजस्व महाअभियान का शिविर। अमरपुर प्रखंड के बनहारा कचहरी परिसर में राजस्व महाअभियान के तहत आयोजित शिविर में सोमवार को सैकड़ों रैयत अपने जमीन से जुड़े विवादों के समाधान के लिए पहुंचे। सुबह से ही लंबी कतारों में लगे लोगों ने दाखिल खारिज, बंटवारा, म्यूटेशन और जमाबंदी सुधार जैसे मामलों के आवेदन दर्ज कराए। सीओ रजनी कुमारी ने बताया कि 19 अगस्त और 20 सितंबर तक पंचायत वार ऐसे शिविर लगाए जाएंगे जहां ऑन द स्पॉट आवेदन लिए जाएंगे और बाद में ऑनलाइन प्रोसेस कर अंतिम निपटारा किया जाएगा। पहले ही दिन भारी भीड़ ने इस अभियान को बड़ी उम्मीद और राहत की पहल करार दिया है। अभियान के बारे में थोड़ा बता दीजिए मैडम, क्या कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे? क्या लगेगा इसमें? आज एक्चुअली 19 तारीख का डेट है और आज से ही कैंप की शुरुआत हो रही है और पहला कैंप हम लोग का नगर पंचायत बनहरा कचहरी से शुरू हो रहा है। मुख्य रूप से राजस्व महाअभियान के अंतर्गत जो 4 सेवाएं दी जा रही है, एक तो आपका बंटवारा हो गया जो सक्सेशन से आ रहा है, उसके लिए लोग अप्लाई करेंगे। एक जो भाइयों के बीच बंटवारा होता है उसके लिए, और परिमार्जन के अंतर्गत 2 सेवाएं हैं, एक है सुधार के लिए जो लोग आवेदन करते हैं और दूसरा ऑनलाइन चढ़ाने के लिए। तो ये अंडर प्रोसेस ही होगा, जो पहले से ही हो रहा है। तो आज हम लोग सबसे पहले रैयत का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद फिर जो गाइडलाइंस दिया गया विभाग का उसी के अनुसार कार्य। अच्छा, ये जो आवेदन देगा मैडम तो उसका फिर ऑनलाइन हो जाएगा? आज रजिस्ट्रेशन होना है, फिर उनका आवेदन रख के फिर अंचल स्तर से उसका फिर आवेदन करवाया जाएगा ऑनलाइन और फिर 20 सितंबर के बाद डिस्पोजल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 20 सितंबर? हाँ, 20 सितंबर के बाद। ये पंचायत वार लगेगा? हाँ, ये अभी 19 से लेके 20 सितंबर तक का कैंप है। जी।